जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब बनाया जाता है फ्रेंड ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को ये बनाया जाता है। ठीक है, आज ही के दिन हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बनाते हैं। ठीक है, सबको पता है कि अब जिस तरीके ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरीके की चीज़ों हमारी पृथ्वी पे जिस तरह की चीज़ें घट रही हैं और जिससे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की और इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अब सजग होने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यह दिन वैश्विक जलवायु संकट पर केंद्रित है जो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, जैसा देखते हो हर साल कुछ कुछ जितने तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जा रही है। तो ये सारी सारी चीज़ों को चेंजेस के कारण तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम अर्थ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बना रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट याद रखना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी थीम याद रखना 2022 की, हमारे ग्रह में निवेश। ठीक है ना, तो ये 2022 की इसकी थीम रखी गई है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है ना, अगर हम बात करें UNEP, इसका मुख्यालय जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ों की निगरानी रखता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? केन्या नैरोबी में हैगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई हैं इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड किस किस राज्य में किया गया है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है, जिसका क्या उद्देश्य रहेगा? वो आधुनिक एक तो हो गया और प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर जो भी वो नई तरीके की चीज़ों की पद्धति को निकाल सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो उन पर वो काम करेंगे। पारंपरिक दवाओं के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में काम किया जाएगा और केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के वादे को सरकार करने में एक लंबा सफ़र तय करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इन चीज़ों को हम ला सकते हैं, कर सकते हैं, ये किया जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बारी पूछ लेते हैं ये मुख्यालय, इसका नाम याद रखना। और स्थापना 1948 में। गुजरात की राजधानी को पता है, गांधीनगर है। बाकी वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम लिखिए हैं। वहाँ के गुजरात का मुख्य नृत्य यहाँ पे आपको लिखे गए हैं जो आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि गरबा यहाँ का बहुत फेमस नृत्य हैगा जो आपको पता होना चाहिए। बाकी भवाई, पधारी, जो कुछ यहाँ पे और भी एडिशनल लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने हैं। गुजरात के कुछ यहाँ पे GI टैग लिखे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बारी GI टैग भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 15 GI टैग हैं, एक बार इनको आप जरूर आंखों से निकाल लेना। ठीक है, तो चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेट पोलेक्स 8 के कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो फ्रेंड ये कौन सा संस्करण था इस बारी का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वां। ठीक है, बेसिकली इसमें होता है कि जो जो समुद्र के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने से या किसी तरह की रिसाव हो जाने से, तो ये किस तरीके से उसको बचा सकते हैं, किस तरीके से उसमें कार्य कर सकते हैं, तो उसके लिए ये पूरा ये दल कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखना ये एक रिसाव हो गया किसी समुद्र पे पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया भी गया उद्देश्य क्या है इसका? समुद्री रिसाव के निपटान में सभी हितधारकों की तैयारी की और प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाता है ये। ठीक है, किस तरीके से कार्य कर सकते हैं और किस तरह की चीज़ों को हम बचा सकते हैं, उसके लिए ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये 8वां संस्करण था इसका। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूट स्टाफ सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, अब क्या है, एक तो पोर्टेबल है, अब रूफ सा मतलब आप कहीं पे भी इसको ले जाके इजीली खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। तो पहला ऐसा बना है, तो कहाँ पे किया गया इसका यूज़? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में इसका यूज़ किया गया है। ठीक है ना, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में परिसर में किया गया है। इसका निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की चीज़ें बिल्ड होंगी तो आप इजीली कहीं पे भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं सोलर पावर का। ठीक है,
25 से 30 वर्षों की लंबी शुल्क लाइफ है इसकी बताते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ से, जलवायु परिवर्तन में काफ़ी सहयोग भी करेगा ये, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है दोबारा से? तो फ्रेंड कौन सी ऐसी परियोजना के लिए किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली और देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए, ठीक है ना। एक कॉरिडोर है जिसके माध्यम से दिल्ली और देहरादून की जो बीच की दूरी से कम करने के कॉरिडोर बनाया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली और हैदराबाद देहरादून कॉरिडोर की परियोजना के लिए एक एक्सपर्ट समिति का गठन किया है, जबकि उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। तो अलग अलग समिति बनाई गई है, ये देखेगी किस तरीके से पर्यावरण के लिए ये जो कॉरिडोर है नुकसानदायक है या नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं लोग, पिटीशन डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि इस तरीके के प्रोजेक्ट को वो रोक सकें और आने वाले समय में ये सब चीज़ें इस तरीके के कार्य कर सकें। देख सकते हो, चलो आने वाले समय पता चलेगा क्या होने वाला है इसका प्रोजेक्ट का। बाकी ये काफ़ी अच्छा एक रूट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ईजिली आप डायरेक्टली दिल्ली से देहरादून फ्री कॉरिडोर के उसमें हम सही समय पे या कम समय में ये दूरी तय कर सकेंगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने फेसबुक के मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? फ्रेंड किसने कराई, कौन सा राज्य सरकार है वो? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने 18 अप्रैल से 22 अप्रैल को अपना स्पेस स्टैक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की साझेदारी का समर्थन करेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर को लाके किस तरीके से अंतरिक्ष में नए नवाचार को ढूंढा जा सके, प्राइवेट सेक्टर को भी उसके अंदर लाया जा रहा है ताकि नई नई चीज़ों को उसके अंदर हम डेवलप कर सकें। तो ये जो है तेलंगाना सरकार ने मेटावर्स के साथ ये साझेदारी की है। एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही बड़ी डील है एक तरीके देखा जाए तो। यह कार्यक्रम मेटावर्स पर आयोजित किया गया था और वर्चुअल रियलिटी स्पेस में आयोजित देश का पहला आधिकारिक कार्यक्रम था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नवाचार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं और नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ये लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तेलंगाना सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। कुछ फ्रेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि तेलंगाना के जो लोक नृत्य आपको याद रखने का भी बारी पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोक नृत्य लिखे गए हैं उनके, ठीक है, तेलंगाना की राजी। और यहाँ पे कुछ जीआई टैग हैं तेलंगाना के, जिसमें से आपको 2-4 आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट टैग जो तेलंगाना के हैंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने एक बारी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड आप किसके साथ हाथ मिलाया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। मास्टर कार्ड के साथ मिलके ये आगे आप क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने हाल ही में विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए मेटावर्स के साथ हाथ मिला लिया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स मनी फॉर्म नेक्सो की कार्ड जारी करता है। क्रिप्टो और मौजूदा वित्तीय नेटवर्क का यह कदम डिजिटल संपत्ति को अधिक मुख्य धारा बनाने के लिए मजबूर करता है। तो इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कार्य करेंगे आप देखने वाले समय पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मास्टर कार्ड का इन्होंने भी हाथ मिलाया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे थे, ये भी ज़्यादातर कहाँ पे काम करेगा, यूरोपियन देशों में काम करेगा, बिटकॉइन जैसी चीज़ों में अभी डील करेगा। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, जन निगरानी ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? फ्रेंड तो किसने किए? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये ऐप लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से क्या होगा, सरकारी योजना जो भी होंगी उनको सीधा डायरेक्टली लोगों तक फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है उसके लिए कार्य करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें जम्मू के लोक नृत्य इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो खुद वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ दुम्हल नृत्य है, रूफ काफ़ी बारी एग्जाम में आता है, ये याद रखना, वाला क्वेश्चन में देखा है तो ये काफ़ी बारी पूछ रहे थे रूफ कहाँ का है, याद रखना। क्योंकि आप रूफ ऐसे भी याद रख सकते हो, रूफ कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो रूफ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पहाड़ टाइप बने हुए हैं, तो रूफ कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य डांस है रूफ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना इस बात को, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे कुछ भौगोलिक जीआई टैग दे रखे हैं जम्मू कश्मीर के, जो एक बार आप पढ़ लेने भाई, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूर आ जाते हैं। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर मोडा राजू गुकेश ने हाल ही में कौन सा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? फ्रेंड तो कौन सा हुआ जीता है इन्होंने?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 48वां, ठीक है ना। इन्होंने स्पेन में ये हो रहा था जहाँ पे इन्होंने ये खिताब जीता, अपने नाम करा है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, डोमा राजू नाम इनका है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे आईटी प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री डे हेड के रूप में एलवी वैद्यनाथ की नियुक्त किया है। तो फ्रेंड किस डिपार्टमेंट ने किया है, तो वो है ऑप्शन बी P&G, ठीक है ना। प्रोडक्टर एंड ग्लोबल इंडियन ने इंडोनेशिया में कंपनी को कारोबार का नेतृत्व करने वाले एलवी वैद्यनाथ को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है, ठीक है। तो ये अब कार्य करेंगे उनकी जगह पे, तो याद रखना P&G के लिए, ठीक है फ्रेंड। और अगर हम बात करें P&G के प्रोडक्ट एंड ग्लोबल का, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है, मुख्यालय भारत में है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।